मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया डैशबोर्ड का, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड में मैं यहाँ पे dashboard.js के नाम से फाइल बना दूंगा जो कि मेरा मेन डैशबोर्ड होगा। फिर उसके बाद डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास मजीद पेजेस होंगे, जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर मेरे पास जो है मैसेजेस हो सकता है, नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, और इस तरीके से मेरे पास ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब ये काम बेसिकली मुझे करना क्या है कि मेरा जो राउट बनेगा स्लैश डैशबोर्ड पे मेरा डैशबोर्ड आएगा, डैशबोर्ड स्लैश नोटिफिकेशन, तो मेरे पास नोटिफिकेशन की स्क्रीन आएगी, डैशबोर्ड स्लैश अब इसी तरीके से मेरे पास नोटिफिकेशन मैसेजेस आ जाए तो मैसेजेस वाली स्क्रीन आ जाएगी, मैं अगर यूजर्स लिखता हूँ तो यूजर्स वाली स्क्रीन आ जाएगी। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा काम चलना चाहिए, ये पूरा काम मेरे पास नेस्टेड राउटिंग चलनी चाहिए। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होती है कि आपके पास अक्सर जो डैशबोर्ड बने हुए होते हैं उसमें लेफ्ट साइड का जो पैनल होता है वो कांस्टेंट होता है, उसके अंदर वो चेंजेस नहीं हो रही होती। राइट साइड पे जो आपके पास स्क्रीन वाला पार्ट है, आप जब लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं राइट साइड पे चेंज हो जाता है, फिर आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं राइट साइड पे चेंज हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो अब ये चीज हम किस तरीके से बनाएंगे आज हम वो देख रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर dashboard.js के नाम से एक फाइल बनाई, export default function dashboard और अब इसके अंदर इसी डैशबोर्ड पे हम सारे काम करने वाले हैं। मैं अभी अलग से कोई स्क्रीन बना नहीं रहा, वैसे नॉर्मली होता यही है कि आपके पास यहाँ पे अलग से स्क्रीन बनती है, ठीक है। मैं अभी अलग से स्क्रीन नहीं बना रहा, मैं सारे स्क्रीनें यहीं पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस डैशबोर्ड पे मेरे पास मैं एक डिव बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे पास लिंक्स होंगे, ठीक है। हम इसको वर्टिकल रख लेते हैं, grid dash calls dash forward class m। अच्छा, इसको हम पहले तो राउट बना लेते हैं अपने राउट वाली स्क्रीन में। इंपोर्ट कर लिया और यूज कर लिया, ठीक है। स्लैश डैशबोर्ड पे मेरे पास ये डैशबोर्ड का राउट बन जाएगा, call dash span dash 1 bg dash light black and h dash screen, ठीक है। मैं आया स्लैश डैशबोर्ड पे, ठीक है। ये मेरे पास डैश, हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं हमारे पास ये डैशबोर्ड होगा और यहाँ पे हमारी स्क्रीन होगी। अब इसी तरीके से मैंने एक 3 के लिए बनाया, ठीक है। ये विजिट लाइन नहीं है, यहाँ पे मैंने लिंक्स बनाए, ठीक है। ये नॉर्मल वही लिंक्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं, राउटर रेट राउटर डॉम से, और इसके अंदर हम पास कर देंगे 2 के अंदर मैं यहाँ पर पहला लिंक बनाता हूँ मैसेजेस के लिए, दूसरा बनाता हूँ नोटिफिकेशन के लिए, तीसरा बनाता हूँ मैं यूजर्स के लिए, ठीक है। अब मैसेजेस का जो राउट बनेगा, अब हम उस राउट की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिंक लिखता हूँ तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश मैसेज स्लैश नोटिफिकेशन स्लैश यूजर।
क्लास अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने अब तक ये लिंक तो बनाए ही नहीं है, ये राउट तो बनाए ही नहीं है, ऐसा ही है ना। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसी के साथ इसी डैशबोर्ड के फोल्डर में कुछ नए पेजेस बना देता हूँ। प्रोजेक्ट्स, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है उसमें। क्या मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, तो इस जैसे जितने भी जगह पे होंगे ना सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाइयों अब सुनो, मेरे पास यहाँ पे 3 स्क्रीन है, मैसेज, नोटिफिकेशन, यूजर्स, ठीक है। अब इन सब के राउट मुझे बनाना है। अब इन सब के राउट बनाने के लिए यहाँ पर मैं बनाऊंगा नेस्टेड राउट। क्या बनाऊंगा? नेस्टेड राउट बनते कैसे हैं? एक राउटर मैंने बनाया अपनी इस फाइल में, ऐप राउटर वाली फाइल में, ठीक है। अब मैं एक और राउट बनाऊंगा जो कि मैं यहाँ बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे ब्राउजर राउटर नहीं बनवाऊंगा, सिर्फ राउट्स बनवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि अब इस जगह पे राउटिंग चल रही है, राउटिंग बन रही है, ठीक है। तो मैंने लिखा राउट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहां बनाया है। पाथ मैंने लिखा स्लैश मैसेज और एलिमेंट मैंने लिखा, हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यही बात समझा रहा हूँ कि अब मैं राउट यहाँ पे बनाऊंगा क्योंकि अब मेरे जितने भी राउट हैं वो चलेंगे डैशबोर्ड पे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। मैसेज, नोटिफिकेशन और यूजर्स। अब नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन, यूजर्स की स्क्रीन, ठीक है। ओके क्लास, यहां पर अब मुझे ये चाहिए कि डैशबोर्ड पे, जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे आऊं, डैशबोर्ड पे मेरे पास नेस्टेड राउटिंग चलेगी। यानी पहले तो मुझे डैशबोर्ड का राउट बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी मेन राउटिंग में इस ऐप राउटर के अंदर मैंने एक डैशबोर्ड का राउट यहाँ पे बना दिया, सिंपल सा, ठीक है। उसके अंदर इस कंपोनेंट को पास कर दिया। मुझे पता है कि इस स्क्रीन के अंदर एक और नेस्टेड राउटिंग मुझे यूज करनी है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर इसको अलाउ करना पड़ेगा कि ये अपने पास नेस्टेड राउटिंग बना सके, ठीक है। अब ये जब नेस्टेड राउटिंग बनाएगा तो हमें क्या करना है, स्लैश के बाद एक स्टैटिक लगा दें। अब इस स्टैटिक का क्या मतलब हुआ कि अब डैशबोर्ड के बाद मजीद नेस्टेड राउटिंग होगी, ठीक है। अब मजीद जो नेस्टेड राउटिंग है वो होगी इस कंपोनेंट के अंदर, इस स्क्रीन के अंदर। तो इस स्क्रीन में आपने यहाँ पे नेस्टेड राउट बना दिया, ठीक है। तो क्या हो गया,
ये लिंक्स आ रहे हैं। अरे यार लिंक्स कौन सा? हाँ तो ये तो आएगा ही ना, इसके अंदर लिखा हुआ होगा। ये मेरे पास लेफ्ट साइड पे लिंक्स, मैंने मैसेजेस पे क्लिक किया, मैसेज वाले स्क्रीन, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया उसकी स्क्रीन, यूजर्स पे क्लिक किया उसकी स्क्रीन। ठीक है, लेफ्ट साइड मेरा स्टिल है। अच्छा अब राउटिंग देखेंगे, डैशबोर्ड स्लैश यूजर स्लैश नोटिफिकेशन स्लैश मैसेज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जितने डैशबोर्ड बन रहे होते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डैशबोर्ड। ये चीज हर एक स्टूडेंट को बनानी आनी चाहिए, वरना मसला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मुश्किल है। ठीक है, बनाओ जल्दी से। क्या